क्या जो भी आप कट ऑफ निकालेंगे उस कट ऑफ से नीचे 4 मार्क्स वालों को कुछ लेवरेज मिलता है? मेरी रिक्वेस्ट है एनटीए से, क्या गया आप सभी लोगों का पेपर? सर फिजिक्स हार्ड थी, कुछ बच्चों को हार्ड लगा, ठीक है। हाँ सब टफ हो गया है शिफ्ट, क्योंकि यार देखो पेपर प्रेडिक्टेबल होता जाता है शिफ्टों के साथ, है ना। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत हार्ड होता है, लेकिन इतना ज्यादा भी हार्ड नहीं होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बैलेंस्ड आउट ही है, क्योंकि आपको ये भी तो देखिए ना, आपको ये भी पता है कि किस प्रकार के सवाल आने वाले हैं, किन किन टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, तो इतना तो आपको बेनिफिट भी तो मिल रहा है। हाँ यस यस यस। हाँ एक चीज जो मैं फील कर पाया हूं, ठीक है, अब उसको आप फ्रस्ट्रेशन बोलिए, दुख बोलिए, दर्द बोलिए, जो बोलना है बोल लीजिए, ठीक है। मैं चैट में देख पा रहा हूं एक बवाल, जो शायद मेरी रिक्वेस्ट है एनटीए से, ठीक है, कि प्लीज आप क्या बोले यार, कि ऐसा ना करें, एक बार आप सिलेबस डिफाइन करें तो प्लीज कोशिश करिए कि सिलेबस के अंदर ही सवाल पूछे जाए, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से भी सवाल उठ के आ गया है, ठीक है, आई नो, और कार्नोट से भी सवाल आ गया है, ठीक है। तो अब ये बात बड़ी दर्दनाक है यार बच्चों के लिए। अब देखो मैं ये कहता हूं कि जो 12वीं क्लास का बच्चा है, ठीक है, हो सकता है उसके लिए उसने बोर्ड्स के लिए पढ़ा हो, लेकिन जो ड्रॉपर क्लास का बच्चा है उसके लिए तो थोड़ी सी नेगेटिव बात है, ठीक है। आप लोगों ने मतलब एनटीए ने एक पेपर सिलेबस डिफाइन करा। एक तो पहली बात, आप लोगों का जो पेपर है, ठीक है, आप 3 पेपर ले रहे हैं एक इंजीनियरिंग वाले बच्चे से, एक कम से कम कोशिश कर लीजिए कि यार एक सिलेबस डिफाइंड हो, ठीक है। इसमें टीचर भी पिस रहा है, इसमें बच्चा भी पिस रहा है, इसमें सब लोग पिस रहे हैं, और आप लोग सिलेबस डिफाइन करने के बाद ही मतलब ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे बच्चे का स्ट्रेस बढ़ जाता है ना। तो आई नो, अब क्या है ना कि देखो हर स्टेट्स का अलग अलग है, ठीक है, कुछ स्टेट्स के सिलेबस पे अब क्या बोले इसमें, मतलब ऐसा रायता फैला रखा है, ठीक है। मतलब ये दुख वाली बात है यार, मतलब हम लोगों ने भी बच्चों के साथ लग करके मेहनत करी, ठीक है। अब 6-7 महीने हम लोगों ने भी करा। अब क्या होता है, एक तो ड्रॉपर वाले बच्चों का अगर मैं पेन पॉइंट समझू तो एक तो टाइम कम मिलता है। अब जब सिलेबस में जो चीज नहीं है तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि जो सिलेबस में है पहले उसको खत्म करा जाए, है ना। अब आप कोई बोले कि हाँ यार देखो थोड़ा सा बाहर आ गया तो क्या ही यार फर्क पड़ता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो स्टीफन्स लॉ का एक डिराइव्ड फॉर्म है, मैं मानता, लेकिन पढ़ने के लिए आपने फिर अगर ऐसी डिराइव्ड फॉर्म है तो पहले ही बता दो, हाँ या ना, यस। तो ये वाली चीज ना मेरे लिए बहुत मतलब जब मेरे पास मेरे को पता लगा ये वाली चीज, और आज भी शिफ्ट में जैसे मैंने सवाल देखा कार्नोट का, ऊपर से बीटा डीके का भी आ गया। चलो बीटा डीके तो आप कहीं ना कहीं इतना कठिन नहीं था, आप उसको कर सकते हैं, लेकिन कार्नोट इंजन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं वो भी कठिन था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्यों ही देना उस चीज को। क्या आपके पास सिलेबस की कमी थी, क्या आपके पास टॉपिक्स की कमी थी, क्या आपके पास क्वेश्चंस की कमी थी? नहीं थी, है ना। तो मतलब पर्टिकुलरली उन्हीं टॉपिक से क्यों सवाल उठाना जो आपने कहा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब ये बड़ा दर्दनाक है यार, मतलब बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में अगर वो सवाल पहले देख ले तो उसको क्या लगेगा, ठीक है। और शायद आप बोलेंगे एक ही सवाल तो था, लेकिन 4 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। क्या जो भी आप कट ऑफ निकालेंगे उस कट ऑफ से नीचे 4 मार्क्स वालों को कुछ लेवरेज मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, एंड इट्स माई रिक्वेस्ट कि जब आप सेकेंड शिफ्ट लें, ठीक है, तो कोशिश करिए कि यार ऐसी चीजें दोबारा ना दोहराई जाए। पिछली बार भी ऐसा हुआ है कि एफिशिएंसी से रिलेटेड सवाल आए हैं, ठीक है, मैग्नेटिज्म में अर्थ मैग्नेटिज्म तक के सवाल पूछ ले गए थे, इस नहीं पिछले साल की बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी, आप ही सिलेबस डिफाइन कर रहे हैं, हम उस सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, बच्चा उसको फॉलो कर रहा है, एट द लास्ट फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो पूछ लेंगे, तो ये गलत है ना। तो अब डिस्कस कर लेते हैं बेटा फिजिक्स का पेपर। मैं जहां तक अभी तक बच्चों ने सवाल बताए हैं, मैं ये बोलूंगा कि सवाल की कहानी ऐसी है कि देखो कुछ ना कुछ तो प्रेडिक्टेड था, तो कुछ बच्चों को अगर कठिन लग रहा हो तो मैं कह सकता हूं आपके लिए एक लेवरेज भी होता है। जो पहली बार अटेम्प्ट जिन्होंने दिया है उनको नहीं पता कि सवाल कहां से आने वाले हैं, है ना। तो आपको थोड़े से ट्रेंड एनालिसिस करके भी कहीं ना कहीं अंदाजा पता लग जाता है, राइट। हाँ, अगर आपके कुछ सवाल थोड़े बहुत इधर उधर कठिन है तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जरा एक बार फिजिक्स की बात कर लेते हैं, और ये हमारे लिए भी एक लर्निंग है, ये पर्सनली मेरे लिए भी एक लर्निंग है कि अगले साल हमें सिलेबस को तो फॉलो ही नहीं करना है, हमें सब पढ़ा देना है। अब बच्चे को आखिरी में ये स्ट्रेस हो कि भाई ये भी चीज क्यों पढ़ाई जा रही है जो अभी नहीं पूछी जाएगी, तो कोई भरोसा नहीं है। बेसिकली यही हुआ कि आप
जेई मेंस का सिलेबस अलग, बोर्ड्स का सिलेबस अलग, एडवांस का सिलेबस अलग। अब हर चीज का कॉमन करके पढ़ा दो, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कल क्या पूछ लिया जाए, है ना। तो चलिए